आपको क्या लगता है इस विषय में? गुरुकुल आ गए, पहले आ गए या देर हो गई या और देर करके आना चाहिए था? पर यहाँ आने के बाद भी यहाँ तो कम से कम बताते हैं 18 साल तक घुस नहीं सकते। गुरुकुल वाले भी कम से कम बताते हैं, बाकी भी 12 साल से पहले 11 से पहले नहीं आ सकते। जो छोटे के गुरुकुल होते हैं ना, उसमें भी 10-11 साल का नियम है, उससे पहले के नहीं लेते। लेकिन जो बचपन में आते हैं गुरुकुल में, वो पढ़ते 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 वो बेचारे निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि गलती कर दी हमने, वो जल्दी से जल्दी यहाँ से फिर भागना चाहते हैं और भाग करके वो सोचते हैं क्या कर लिया मैंने, यहीं पढ़ लेता तो अच्छा था, यहीं रह लेता तो अच्छा था। तो इसमें ऐसा समझना चाहिए, वस्तुतः प्रारंभिक काल से ही विद्यालय में गुरुकुल में आ जाना पक्ष ठीक है, परंतु वर्तमान स्थिति में इसमें विरोध सा दिखता है कि देर से आते, 5वीं पढ़ के 10वीं पढ़ के स्नातक करके बीए करके आते या आते हैं वो ठीक रहते हैं। जो आरंभ पहले से आ जाते हैं वो गुरुकुल के आचार्य कोई बनता ही नहीं है। जितने बंदे हैं वो बार बार आते हैं, वो एमए बीए करने वाले जो होते हैं ना वहाँ, वो आते हैं, वही बनते हैं। उनको देख के लगता है कि फिर तो बाद वाला ही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद वाले ही हैं। आप तो नहीं, मैं भी 8वीं करके आया हूँ। मैंने 5वीं करके तो मैंने बोला था पिताजी को कि मुझे पहुँचा दो गुरुकुल। 5 से पहले भी मैंने बोला था, 4थी में शायद बोला था मैंने, फिर 5वीं में भी बोला, फिर 7वीं में बोला। पर उस समय अभी हमको भागना आता नहीं था, घर से बाहर दूर जाना डर लगता था। थोड़े दूर तक तो चले जाते थे, 10-20 किलोमीटर, उतने दूर तक कोई गुरुकुल नहीं था वहाँ। एक गुरुकुल था लगभग 70-80 किलोमीटर दूर था, तो उतने दूर तक हम जा नहीं सकते थे एक दिन में, कि देख के आ जाते फिर अगले दिन चले जाते। तो इस कारण से हम नहीं जा पाते थे। हमने बोला हुआ तो था बचपन से, पर पिताजी नहीं पहुंचा पाए। तो जब से भागने में हो गया समर्थ, फिर उसके बाद आ गया, क्योंकि भाग के ही तो मैं आया ना। 16 साल में मैं आया, 16 साल तक मुझे बहुत भागना आ गया। तब तक आना जाना इधर उधर बहुत कर लिया था, उसके बाद फिर आ गया। उसके बाद पिताजी की नहीं चली, तब तक मैंने 8वीं ही की थी, ज़्यादा नहीं की थी। जैसे थोड़ा सा 10वीं कर लेता तो शायद कुछ ठीक रहता, लेकिन बाद में लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, जितना जल्दी आ जाता उतना ही अच्छा होता। एक तो होता है गुरुकुल में आना ठीक है, उससे ज़्यादा फिर होता है यहाँ की पाठ, आर्ट्स पाठ विधि मिल जाना और ठीक है। आने के बाद भी जो कमी रह जाती है या जो वापस चले जाते हैं, जिनको निराशा हो जाती है, वो अधिकतर अनार्स वाले होते हैं, जिनको
गुरुकुल की विद्या, यानी यहाँ की जो रहस्यात्मक विद्या है ना, वो नहीं रहती उनके पास। वही वाली होती है, शास्त्री वाली, वो वाली नौकरी वाली। तो उस नौकरी में चूँकि उनके पैसे कम मिलते हैं, उनको लगता है कि और बड़ी वाली होनी चाहिए थी नौकरी, वो वाली हो नहीं पाती है। कई क्षेत्रों में नहीं जा पाते हैं। स्कूल वाले तो हर क्षेत्रों में जा सकते हैं, ये थोड़े गिने चुने में ही जा पाते हैं, ज़्यादा में नहीं जा पाते हैं। और कुछ चीज़ें होती है जिसमें जा तो सकते हैं ये, वो वाली परीक्षाओं में जो कलेक्टर आदि बनते हैं, तो उसमें ये अनुभव नहीं रहते हैं, उतनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। रास्ता तो है लेकिन वो घुसने नहीं देते हैं, या इनको अनुभव नहीं होने से पीछे हो जाते हैं। तो इन सब कारणों से इनको निराशा हो जाती है। यहाँ की विद्या के कारण से नहीं होती है। यहाँ आने के बाद यदि वो श्रद्धापूर्वक आर्ट्स विद्या को अधिगत कर लेते, उनको फिर ऐसी निराशा नहीं होती। और यही कमी भी रह जाती है, यहाँ आने के बाद फिर वो आर्ट्स विद्या नहीं मिल पाती आरंभ से। स्वामी दयानंद ने जो पाठ्यक्रम लिखा है वो सारा का सारा क्या है, आर्ट्स होता है। उस विधि से अगर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, वो 10 साल 15 साल जितना भी है पढ़ने का, कितने साल का, 16 साल का हो जाता है ना। सामान्य पाठ तो 16 साल का ही है, 24 साल में हो जाता है। 8 साल में प्रवेश कहाँ है, और 24 साल में कहाँ जा सकता है। 25 साल में तो विवाह के लिए छूट दे दी, तो 16 साल का ही तो हुआ पाठ्यक्रम। तो सामान्य पाठ इसका 16 साल का हो जाता है। उसके बाद फिर विशेष है 16 से ऊपर, यानी कि 25-24 से ऊपर जाएगा, वो वेद के लिए है। वेद के लिए है जो अलग अलग विभाग जैसे हो जाते हैं ना, अभी जैसे स्नातक होने के बाद 12वीं के बाद होता है ना कॉलेज में अभी, तो उनके अलग अलग हो जाते हैं, पाठ विशेष हो जाते हैं। 10वीं 12वीं तक तो पाठ सामान्य रहते हैं इनके, सभी विषय होते हैं इसमें। ऐसे इसमें भी होता है, 24 साल वाले जो पाठ्यक्रम है उसमें सारे होते हैं सामान्य रूप से। उसके आगे के पाठ जो होते हैं इसके विशेष हो जाते हैं, एक एक विद्या विशेष के लिए हो जाता है, वेद के आश्रय से होता है। तो अगर इस पद्धति से व्यक्ति जो पाठ्यक्रम यहाँ का है वो पढ़ लेता है तो उसको कभी भी निराशा नहीं होगी ना। उसको यही होगा कि जितना अच्छा हो गया, जितना जल्दी आ गया उतनी अच्छा हो गया, और आगे उसको हर पीछे जाने की भी अपेक्षा नहीं रहेगी। एक तो कारण ये होता है कि वो पाठ्यक्रम उसका पूरा नहीं हो पाता है यहाँ आने के बाद। और दूसरी जो विरुद्ध स्थितियाँ हैं वो है कि हमारे पास जो साधन संसाधन है, ऐश्वर्य जो है वो गुरुकुल के हाथ में नहीं है। देश है, राजनीति है, जो कुछ भी है, जो लौकिक प्रबंध है, ये अभी स्कूल के हाथ में होता है। उनकी मान्यता है सरकार में जो है वो उनके स्कूल वाले ही सब कुछ कर सकते हैं, गुरुकुल वाले को मान्यता नहीं देते हैं वो। तो जितने भी ऐश्वर्य हैं, संसाधन हैं, वो गुरुकुल वालों के अधीन नहीं है। स्कूल वाले के अधीन होने से पढ़ने लिखने के बाद अब जो होना चाहिए था लाभ वो नहीं मिल पाता है। उस पर अधिकार नहीं होने से, राजा की इस विद्या के प्रति मान्यता नहीं होने से
फिर लगता है करके भी कुछ नहीं हुआ। वो विद्या का दोष नहीं है, वो अधिकार की कमी है। अधिकार नहीं मिल पाता है, उस कारण से लगता है कि कुछ नहीं हुआ। इनके भी पढ़ लिख करके वो नहीं घूमते बेरोजगार बन के, वो भी तो मरते रहते हैं। कितना देखो उत्पात करते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। पढ़ के होता तो उनको कुछ नहीं है। संतुष्ट तो केवल वही है ना जिनकी नौकरी लग गई। जिनकी नहीं लगी है, जिनके पास विद्या मात्र है, पढ़े हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है? भीख नहीं मांगना आता है उनको। यहाँ वाले तो कम से कम भीख तो मांग लेते हैं ना अच्छी तरह से। इतना पढ़ने लिखने क्या, पढ़ लिख के कम से कम इनको भीख तो मांगनी आ जाती है। उनको भीख भी मांगनी नहीं आती है। भूखे मरते हैं, सबके सामने चिल्लाते रहते हैं कि देखो कुछ नहीं हमारे पास, मैं बेरोजगार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता। वो खुल्लम खुल्ला बोलते रहते। एक रोहतक में थे स्वामी, बड़े स्वामी जी थे ना, जब उनके साथ हम रहते थे तो वहाँ एक था युवक, तो उसको स्वामी जी कहते थे कि संध्या करो, कुछ ध्यान किया करो, उपासना करो। तो कहते स्वामी जी मैं बेरोजगार हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मेरी नौकरी तो लगी नहीं है, मैं कैसे करूँ संध्या, मैं स्वाध्याय कैसे कर सकता हूँ। वो बीएससी किया हुआ था, एमएससी था, बीएससी तो से कर रखा था, उसके आगे कुछ कर रहा था वो। उसको जब भी बोलते थे तो वो यही कहता, स्वामी जी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। उसके सामने ये चिंता थी कि हम निश्चिंत तो हैं ही नहीं अभी, बिना निश्चिंता के इसमें मन तो लगता नहीं है। कहना तो ये था, इसमें हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं। अगर कुछ हमारे हो जाता प्रबंध तो निश्चिंता होती तो हम कर लेते थोड़ा सा। अभी हम भाग दौड़ के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो बोलता वैसे था कि हम बेरोजगार हैं, हम कैसे करेंगे इसको। और उस तरह की मानसिकता भी हो जाती है। वो सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं तो किसी काम के नहीं हैं। उनको ऐसे लगता भी है, केवल बोलते नहीं है, मन अंदर भी वैसे ही रहता है। कुछ अपनी उहा लगाएं, कुछ भी और काम करें, ऐसा चलता नहीं है उनका। इसलिए तो लड़ते रहते हैं। इतनी बुद्धि हो गई, पढ़ लिख लिया, अब तो अपने आप ढूंढना चाहिए था कि किस क्षेत्र में मैं क्या कर सकता हूँ, उनको निकालना चाहिए था। होना तो ये तो विद्या का उपयोग तो ये था, पर ये वहाँ भी नहीं होती, यानी उस विद्या से ये हो जाता है ऐसा नहीं है। स्कूल में पढ़ लेने से यानी जीवन वस्तुतः बन जाता है ऐसा नहीं है। कारण वहाँ भी अर्थ है, अर्थ की उपलब्धि वहाँ हो जाती है, मान्यता मिल जाती है। इसलिए उनको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। गुरुकुल वालों को मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए इनको लगता है कि कुछ नहीं हुआ। वस्तुतः ये विद्या के कारण नहीं है। ये मान्यता नहीं देती, जितनी वो है उनकी इतनी नहीं है ना। फिर भी मान्यता प्राप्त तो अप्राप्त नहीं, हर चीज़ों में नहीं होता है। अब यहाँ का तो पढ़ा लिखा कंडक्टर भी नहीं बन सकता है। कंडक्टर के लिए 10वीं 12वीं चाहिए। यहाँ शास्त्री वाला भी नहीं भर सकता उसको। ऐसे करके मान्यता नहीं है। वैसे जानेंगे तो बिना पढ़े लिखे जाते हैं, पुलिस में जाते नहीं है क्या? गुरुकुल वाले अगर पुलिस में चले जाएं तो कौन रोकेगा? ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन वही है ना, वो 50 होते हैं, ये 2 होते हैं, और उनके सारे होते हैं ऊपर नीचे। इनका कोई नहीं होता है, वहाँ बताने वाला भी नहीं, फार्म भी भरना नहीं आता है। अभी तो हम देखो आरक्षण भी नहीं करा पाते हैं। गुरुकुल वाले ऐसे देखते रह जाते हैं, क्या करें क्या करें, वो अपना सब कर लेते हैं। कारण ये है कि उनके सब कुछ सामने होता है, दिन रात उसी में रहना होता है, उसमें उनकी बुद्धि चल जाती है, चलती रहती है।
इनको देखने सुनने का नहीं होता है, इनको अलग रखा जाता है, इसलिए उस विषय में वहाँ नहीं होती है। ये नहीं कि बुद्धि नहीं होती है, उनके पास बुद्धि अधिक हो जाती है, गुरुकुल वालों में बुद्धि नहीं होती, ऐसा नहीं है। वस्तुतः साधनों का प्रयोग नहीं हो पाता है। उनके हाथ में सब कुछ होता है, बचपन से सब कुछ करते रहते हैं, इसलिए उस विषय में उनका अनुभव हो जाता है, बुद्धि जग जाती है। और यहाँ के लिए होता है वो प्रतिबंध है, नहीं कर सकते, इस कारण से अनुभव नहीं आता है। वो केवल साधन के प्रयोग का अंतर है, ऐसा नहीं कि बुद्धि की न्यूनता है। गुरुकुल वाले में बुद्धि नहीं होती है, योग्यता नहीं होती है, ये नहीं है। और स्कूल वाले में योग्यता होती है, वो बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इन साधनों का प्रयोग व्यवहार के कमी और अधिकता के कारण वो परिणाम आता है। ऐसी विद्या का भी अंतर पड़ जाता है। अधिकार, राजकीय अधिकार नहीं होने के कारण से इसको लगता है कि मैंने किया जो कुछ नहीं हो पाया। तो ये भी बाह्य दृष्टिकोण से ही है। वस्तुतः हमारी जो विद्या है, गुरुकुल की जो विद्या है, आर्ट्स विद्या, ये आध्यात्मिकता प्रधान होती है। तीसरी बात यही आती, तीसरा कारण यही होता है यहाँ पर। और भी यहाँ आने के बाद अगर व्यक्ति में आध्यात्मिकता नहीं आई तो इस विद्या को वो ग्रहण नहीं कर पाता है, मन नहीं लगता, इष्टदेह याद नहीं होती है। लौकिक वृत्ति यदि रही, बहिर्मुखी रही, जिसकी होती है बाहर के ही विषयों में रुचि, उसको याद नहीं होती इष्टदेह। इन चीज़ों को, श्लोकों को याद नहीं कर सकता वो, लेकिन जिसकी रहेगी आंतरिक बुद्धि होती है उसको याद होता है, जल्दी हो जाता है, वो कर लेगा। तो इसके भी होते हैं कारण, मौलिक कारण होते हैं। मूलतः सांस्कारिक होना चाहिए। आध्यात्मिकता के संस्कार जिसमें अधिक रहेंगे, इस विद्या को वो ग्रहण कर लेगा। जिसमें नहीं रहेंगे वो नहीं कर पाता है ग्रहण। तो इसकी भी कमी रहती है। घर में माता पिता के नहीं होते हैं ऐसे संस्कार, उनकी रुचि नहीं होती इन विषयों में, उनका प्रोत्साहन नहीं मिलता है इस विषय की विद्या के लिए। तो इस कारण से क्या होता है, बच्चों में भी नहीं आती ये बात। उनकी ओर से जो प्रेरणा होती है बच्चों को, वो वहीं के लिए होती है, बाह्य विषयों से के लिए ही होती है, आंतरिक विषयों के लिए उनकी स्वयं की नहीं होती रुचि। इसलिए बच्चे भी उनके कुसंस्कारी होते हैं। हमारा जन्म भी अब उतने संस्कार सहित नहीं हो पाता है। तो संस्कार के अभाव में यहाँ आने के बाद भी जो विद्या का स्तर होना चाहिए, विद्या ग्रहण का जो चित्त का स्तर होना चाहिए, वो स्तर नहीं बन पाता है। नहीं बन पाने के कारण से क्या होता है, अब वो विषय हमको समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आने के कारण से फिर हम इसको नहीं पकड़ पाते। तो समय अधिक बीत जाता है, ठीक समय पर ये प्राप्त हो नहीं पाती है। ऐसे ही कि जो पढ़ने वाले होते हैं उनके सामने दूसरी कठिनाइयाँ भी होती हैं। व्याकरण जिसे पढ़ने लग जाओ तो अब 7-8 साल इसमें लगते हैं, और जब तक व्याकरण पढ़ता है व्यक्ति तब तक उसको कोई दान नहीं देता है, उसका सहयोग नहीं करता है। दर्शन वाले का तो सहयोग कर देते हैं, व्याकरण वाले का नहीं करते। इसमें कारण भी, यहाँ भी दर्शन और व्याकरण कारण नहीं है। जो उनके सामने बातें बना लेता है उनको दे देते हैं। यानी जिसको बोलना आ जाता है, व्याख्यान आ जाता है, प्रवचन आ जाता है, उनकी तो समाज में मान्यता होती है। जो ये नहीं कर सकता है उनको नहीं पूछता कोई। दर्शन वाले को तो बोलना आ जाता है, सिद्धांतिक होने के कारण से बातें तो कुछ बना ही लेते हैं ये, इसलिए ये भूखे नहीं मरते, इनको कोई न कोई मिल ही जाता है। और व्याकरण वाले होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो बोलें भी तो किस विषय को बोलेंगे।
जो व्यवहारिक विषय होते हैं वो व्याकरण में आता नहीं है, और उनकी संस्कृत सुनेगा कौन। भाषा के विषय में ज़रूरत किसको लगती है? किसी को लगती नहीं कि क्या ज़रूरत है, काम तो चल ही रहा है। तो अपने विषय को वो रख नहीं सकते वहाँ पर, इस कारण से उनका बोलना भी कठिन होता है, इसलिए कोई उसको सहायता नहीं देता है। उनका उद्देश्य व्याकरण का जो होता है वो तो शास्त्रों में चलाना होता है। शास्त्रों को पढ़ने के लिए व्याकरण होती है। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, ऐसा कुछ श्लोक है, अभी मुझे भी ध्यान नहीं है। व्याकरण को कहा गया है, वेद का क्या है? मुख है, यानी प्रधान अंग है। वेदांगों में व्याकरण प्रधान होता है, और ये इस दर्शन जो होता है ये हाथ पांव की तरह होता है, इसके आधार पर ये चलता है आगे। ज्योतिष जो होता है इसका नेत्र होता है, ऐसे ऐसे इसकी उपमा दी गई है। यानी व्याकरण से क्या होता है, कोई भी शास्त्र पढ़ना सरल हो जाता है। ये शब्द के क्षेत्र में बहुत अधिक सहयोगी है, लेकिन जो दर्शन होता है वो सिद्धांत का आश्रय होता है। इसके आधार पर ही सत्य का निर्णय हो पाता है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नहीं, अर्थ का जो निश्चय होता है, व्याकरण से समान रूप से अर्थ का ज्ञान होता है, लेकिन अर्थ का जो निश्चय होता है वो दर्शन से होता है। दर्शन के बिना अर्थ का, सिद्धांत का निश्चय नहीं हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग शास्त्रों के अपने अपने स्तर और क्षेत्र होते हैं, लेकिन इन सभी को करने के लिए चित्त की सात्विकता आवश्यक होती है। इसलिए जो अच्छे संस्कार वाले होंगे, आध्यात्मिकता जिनके अंदर होगी, वो तो इसको कर लेते हैं, उनको ये कठिन नहीं होता है। लेकिन जिनमें इनका अभाव है संस्कारों का, जिनको माता पिता से भी नहीं मिला, स्वयं भी नहीं कर पाया, तो उनके लिए क्या होता है, फिर ये विद्या बहुत कठिन हो जाती है, फिर वो इसको नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसमें ये भी एक कारण होता है, सांस्कारिक स्थिति भी होती है। पहले के जो होते थे वो सारे के सारे इसी मानसिकता के होते थे। जो पढ़ना लिखना है यहीं पढ़ना होता था, केवल दूसरा कोई विकल्प नहीं था। सबको गुरुकुल में ही पढ़ना होता था। पढ़ने के बाद सीधे ये राजा वाजे जो कुछ भी बनते थे, इनके सीधे वहाँ प्रवेश था, राजा की ओर से मान्यता थी। इस कारण से पुराने काल में तो कोई बाधा नहीं आती थी, और वर्तमान में फिर ये बाधा हो जाती है कि समाज में इसकी प्रतिष्ठा नहीं रही। तो ऐसे कई इसके कारण रहते हैं। संस्कार भी आंतरिक कारण हो जाते हैं इसके। फिर संस्कार के बाद जो वातावरण चाहिए, इसको साधनों की जो अपेक्षा चाहिए, उसमें भी अंतर हो जाता है। जो अब पढ़ाने वाले जो चाहिए, क्योंकि तैयार ही नहीं रहते हैं। अब कोई पढ़ेगा तभी तो पढ़ाने लायक होगा। अब पढ़ाई नहीं जिसने, तो आगे कैसे पढ़ाएगा। मुश्किल से व्याकरण कोई तैयार होता है 7-8 साल में जाके, नहीं तो होता ही नहीं, तो वो आगे कौन चलाएगा इसको। दर्शन पढ़ाने वाले अगर नहीं तैयार होंगे तो आगे कौन चलाएगा इसको। ज्योतिष का आजकल देखो कोई नहीं मिलता है। ऐसे अन्य भी जो हैं हमारे दूसरे वेदांग हैं, अन्य हैं, उनके विद्वान तैयार ही नहीं होते, तो आगे बढ़ाएगा कौन इसको। तो बहुत कठिनाई से तो इसके तैयार होते हैं पढ़ाने वाले। तो इतने कितने को पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे। उस पर भी उनकी सुविधाएं जो होती है, उनको रहने की अन्य चीज़ें, वो फिर उनके अपने संस्कार भी होते हैं, इसलिए वो लग नहीं पाते हैं पूरी तरह से। इसके लिए जो लगना चाहिए, इसको तैयार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ऐसी कई समस्याएं इनमें आ जाती है। तो ये सब इसके बाहरी दोष हैं, बाहरी समस्याएं हैं, जिनके कारण
ये नहीं हो पाता है। ऐसे कई कारण होंगे, आप अपने भी देख सकते हैं। इसके बाद साधन आदि जैसे होता है, शरीर आदि की भी हो जाता है, रोगी हो जाते हैं, ठीक साधन नहीं मिलता है, समय पर नहीं मिलता है, तो प्राय अधिकतर रोगी होते हैं। यहाँ कई मानसिकताओं से दबे हुए रहते हैं, विषय समझ में नहीं आता है, फिर उच्छृंखलता रहती है, स्वच्छंदता रहती है, वो यहाँ आगे पूरा बंद हो जाता है। तो इन सब कारणों से भी क्या होता है, वो स्वास्थ्य पर भी दबाव पड़ता रहता है। तो अस्वस्थता के कारण भी ये चीज़ें नहीं होती है। तो ऐसे कई सारे जो हैं बाह्य कारण होते हैं, जिनसे हम इनमें जो हमारी प्रगति होनी चाहिए थी, समय के अनुसार हो जानी चाहिए थी, वो नहीं होती है। तो ऐसे अलग अलग कारण होते हैं, तो उन कारणों को भी जानना चाहिए। वस्तुतः विद्या की कमी नहीं है, ये वस्तु तत्व में न्यूनता नहीं होती है। और इसी कारण से यहाँ क्या होगा, अगर किसी भी तरह से कोई व्यक्ति अगर विद्या को हस्तगत कर लेता है, तो उसके सामने फिर ये निराशा की स्थिति नहीं आएगी। और वैसे भी कहीं लौकिक दृष्टि भी सामान्य रूप से भी यदि कहेंगी, इस विद्या को अगर कोई प्राप्त कर लेता है, शिक्षा से लेकर के दर्शन व्याकरण वेद तक, भूखा तो नहीं मरेगा, वो तो सुनिश्चित है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि वो ऐसे ही रह जाए, वो बेरोजगार बन के रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो चाहे 10 हो जाएं, चाहे 50 हो जाएं, चाहे 1000 हो जाएंगे, कभी नहीं कमी होगी, किसी को नहीं होगी। लेकिन ये विद्या ही नहीं हो पाने से फिर उनके सामने संघर्ष की स्थितियां रहती है। इस कारण से जो अब आ चुके हैं, आ गए हैं, उनको यही मान के चलना चाहिए कि जितना जल्दी आ गया, जब भी आ गया अच्छा रहा, यानी देर से ही आया, जल्दी आ गया ये तो मानने का ही नहीं। जल्दी तो वही होता 8 साल में आ जाते। 8 साल में आने के बाद भी स्वामी जी ने कहा है उसको कि 1 घंटे ध्यान करने वाला होना चाहिए। अब आप बताओ कि 1 घंटा ध्यान यहाँ 40 साल वाला भी नहीं कर सकता है। 25 साल के बाद भी उसका सिर गर्म हो जाता है 1 घंटे बैठता है तो, और वो कह रहे हैं कि 8 साल में बैठे। 8 साल में बैठने के लिए उसकी कितनी योग्यता चाहिए? आज 40 साल वाले की जितनी योग्यता होती है ना, उस समय 8 साल वाले की योग्यता थी। यानी आज वर्तमान काल में 40 साल में जो योग्यता होती है, वो योग्यता पहले यहाँ इस क्षेत्र में 8 साल में अपेक्षित रहती है। तो उस योग्यता से अगर ये आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो वो परिणाम आएंगे फिर, और उसके अभाव में फिर परिणाम में कमी आती है। इसलिए मूल बात यहाँ होती है कि चाहे जब भी आ गए हैं, मूल चीज़ है कि इस विद्या को हमें आत्मसात करते जाना है। जैसे जैसे विद्या हस्तगत होते जाएगी, आत्मसात होते जाएगी, वैसे वैसे सारी कमियां पूर्ण होती जाएगी। जो भी निराशा है, जो भी बाधा है, वो सब हटते जाएंगे। और यदि श्रद्धापूर्वक ये विद्या ग्रहित हुई है, तो जितनी हुई है वहीं से ये संतुष्टिकारक रहेगी। उसमें नहीं होगा पश्चाताप की स्थिति की फालतू ये हो गया। वहाँ की विद्याएं तो कितना भी करके वो हो जाती है कि बस एक क्षेत्र के लिए होती है, पूरक नहीं होती है, जीवन का पूरक नहीं है वो। 50 साल व्यक्ति वहाँ लगाने के बाद भी किसी क्षेत्र में लगा दिया तो उसके बाकी क्षेत्र खाली रहते हैं, शून्य रहते हैं। लेकिन यहाँ वाले के अधिक सारे क्षेत्र भरते जाते हैं, पूरे नहीं होते, लेकिन कोई क्षेत्र इसका अधूरा नहीं बचता है। मूल चीज़ क्या है? आत्मा परमात्मा है, प्रकृति गौण है,
वहाँ सब कुछ प्रकृति है, यहाँ सब कुछ क्या है, आत्मा परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा जब तक नहीं आता है तब तक खालीपन तो रहेगा ही, उसको बंद नहीं किया, रोका नहीं जा सकता है। लेकिन ये चीज़ जितनी आती जाएगी उतना खालीपन निश्चय से कम होगा। तो यहाँ जितने दिन भी रहते हैं इस चीज़ को यदि बढ़ाते जा रहे हैं तो निश्चय से संतुष्ट कारक स्थिति रहेगी। नहीं हो रही है तो वही एक कमी है। आत्मज्ञान की कमी ही केवल यहाँ हमको निराश हताश करती है, यहाँ से भागने के लिए, हटने के लिए विवश करती है। वो सभी जगह कारण यही मिलेगा। लेकिन आत्मज्ञान यदि हो रहा है पुष्ट तो कभी ऐसी स्थिति सामने नहीं आएगी, क्योंकि वही इसका आधार है। तो इसलिए उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। कार्य रूप में होगा कि जितना जल्दी हो सकता है हम उस विद्या को प्राप्त करते जाएं। जैसे जैसे विद्या हमको प्राप्त होती जाएगी जीवन हमारा भरता जाएगा, संतुष्टि पूर्णता आती जाएगी। ऐसा मान करके आगे बढ़ते रहना चाहिए।